हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक गढ़वी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विवेक्स वे। दोस्तों, आज मैं आपको देवी दुर्गा के 9 रूपों के बारे में बताना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, आज दशहरा है और दशहरा के दिन जो पहले दिन से मैं वीडियोस आपके लिए ला रहा हूं और उन देवियों के बारे में आज महिमा जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि एक महा हिंदू पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। दोस्तों, इन 9 रातों में उन 10 दिनों के दौरान देवी शक्ति के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वें दिन दशहरा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि एक 9 दिनों में 3 देवियां यानी महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और देवी दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है, जिन्हें 9 दुर्गा भी कहा जाता है। दोस्तों, दुर्गा का मतलब जीवन के दुख को हटाने वाली होती है। नवरात्रि के प्रमुख त्यौहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्सव के साथ मनाया जाता है। शक्ति की उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि प्रतिपदा से नवमी तक निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्ति की नवदा भक्ति के साथ सनातन कई से मनाया जाता है। सर्वप्रथम प्रभु श्री राम ने इस शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ किया था, समुद्र तट पर किया था और उसके बाद 10वें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और लंकापति रावण के हरण कर विजय प्राप्त की। तब से अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व दशहरा को मनाया जाता है। माँ आदिशक्ति के हर रूप की नवरात्र के दिनों में क्रमशः अलग अलग पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के नाम रूप शक्ति का नाम माँ सिद्धिदात्री है, सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है और माँ सिद्धिदात्री कमल पुष्प पे विराजमान है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा करते हैं। उनके नाम है देवी शैलपुत्री, देवी ब्रह्मचारिणी, देवी चंद्रघंटा, देवी कुष्मांडा, देवी स्कंद माता, देवी कात्यायनी, देवी कालरात्रि, देवी महागौरी और देवी सिद्धात्री। चलिए दोस्तों, मैं आदिशक्ति के इन 9 रूपों के बारे में विस्तार में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं माँ के पहले रूप माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के गर्भ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के प्रथम दिवस इनकी पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। वृषभ स्थित इन माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाहिने हाथ में कमल पुष्प सुशोभित होता है। अपने पूर्व जन्म में वे प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तभी इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। तो ये बात थी दुर्गा के पहले स्वरूप की, जिनका नाम है माँ शैलपुत्री। तो आइए दोस्तों, देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप की बात करते हैं। देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है और इसी दिन साधक अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्मा का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इसी तरह से ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जपमाला है और बाएं हाथ में कमंडल है। इस दिन साधक कुंडलिनी शक्ति का जागरूक करने के लिए साधना करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाली किसी भी प्रकार की बाधाओं का सामना वे आसानी से कर सकें। दोस्तों, देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से उसे सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, देवी दुर्गा के तीसरे स्वरूप का नाम है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि की उपासना में तीसरे दिन की पूजा में अपने आप में ही अपना महत्व है और इसी दिन इनकी पूजा विग्रह की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन मणिपुत्र चक्र में प्रस्थित होता है। माँ चंद्रघंटा के प्रताप से अलौकिक वस्तु के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंध का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। माँ का यह स्वरूप अत्यंत शांतिदायक है और सुकून से भरा होता है। इनके मस्तक पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसीलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सुहामनी है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं और इनके 10 हाथों में तलवार आदि शस्त्र हैं।
इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए हमेशा तैयार होने वाली होती हैं। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा की उपासना से समस्त पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, देवी कुष्मांडा की पूजा और उपासना की जाती है चौथे दिन। इस दिन साधक का मन अधः चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः यह सृष्टि के आदि स्वरूप आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है और वहाँ निवास करने की क्षमता और शक्ति इन्हीं में है। इन्हीं शक्ति की कांति और प्रभाव से सूर्य का सम्मान है। माँ कुष्मांडा के 8 भुजाएं हैं, अतः अष्टभुजा के नाम से भी जानी जाती हैं। इनके हाथों में सभी शस्त्र हैं। माँ कुष्मांडा के 8वें हाथ में सभी सिद्धियां देने और निधियों को देने वाले जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा भक्ति से प्रसन्न होने वाली आदि यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से इनकी प्रार्थना करे तो उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। दोस्तों, देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप का नाम है देवी स्कंद माता। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता स्कंद माता अपने भक्तों की समस्त इच्छाएं पूरी करती हैं। भगवान स्कंद कुमार, जो कार्तिकेय के नाम से भी जाने जाते हैं, यह प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे और पुराणों में भी इन्हें कुमार और शक्ति कहकर वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। यह कमल के आसन पर विराजमान है, इसीलिए इन्हें माँ पदासना भी देवी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। माँ स्कंद माता के उपासना से भक्त समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। स्कंद माता की उपासना के साथ साथ स्कंद कुमार का भी उपासना हो जाती है। यह विशेषता सिर्फ इन्हीं को प्राप्त है। दोस्तों, देवी दुर्गा का 6ठा स्वरूप है माँ कात्यायनी। उस दिन भक्त साधक का मन अकेय चक्र में होता है और इस अकेय चक्र के मन वाले साधक माँ के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देते हैं। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक पौराणिक कथा है। पौराणिक समय में कात नाम के एक ऋषि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए और उन्हीं ऋषि कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध कात्यायन हुए। उन्होंने माँ अम्बे की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके गर्भपुत्री के रूप में जन्म ले और माँ भगवती ने उनकी ये प्रार्थना स्वीकार की। दोस्तों, माँ कात्यायनी अमोफलदायिनी है। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्कर स्वरूप है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके वाहन सिंह हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना के द्वारा मनुष्य को बड़ी सफलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में अस्थिर होते हुए भी इस अलौकिक तेज और प्रभाव के युक्त हो जाता है। तो दोस्तों, देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप का नाम है माँ कालरात्रि। दुर्गा पूजा के साथ साथ माँ कालरात्रि की उपासना भी विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्र चक्र में होता है, इसीलिए ब्रह्मांड के समस्त सिद्धियां के द्वार खुलने लगते हैं। माँ कालरात्रि का शरीर का रंग घने अंधकार के जैसा एकदम काला है। इनके बाल बिखरे हुए हैं और उनकी 3 नेत्र हैं। माँ के श्वास में हमेशा से अग्नि की ज्वाला निकलती रहती है। इनका वाहन गंधर्व है, अर्थात गधा है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करती हैं। माँ कालरात्रि अपने भक्तों के हर भरोसे को जीतती हैं और इनकी कृपा से मनुष्य सदैव भयमुक्त हो जाता है। इसीलिए इन्हें माँ कालरात्रि कहते हैं, जो 7वां स्वरूप है। तो दोस्तों, देवी दुर्गा का 8वां स्वरूप है माँ महागौरी। इनकी भक्ति सदैव फलदायी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। इनका स्वरूप गौर यानी श्वेत है और इस गौर की उपमा शंख, चंद्र और कंद के फूलों से भी की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सारे वस्त्र भी गौर हैं और इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन है बैल। और ये थी देवी महागौरी, जो दुर्गा का 8वां स्वरूप है।
तो दोस्तों, देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप का नाम है देवी सिद्धिदात्री। यह सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली हैं। 9वें दिन पूजा करने वाले साधक को सभी सिद्धि की प्राप्त होती है। सृष्टि में भक्त के लिए कुछ भी अगम्य नहीं रहता। ब्रह्मांड को पाने की पूरी क्षमता उसमें आ जाती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारी के नाम से भी जाने जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं और उनका वाहन सिंह है और वे कमल पुष्प पे आसन हैं। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य को यहाँ यह दायित्व है कि वह माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें, उनकी साधना करें और देवी को प्रसन्न करें, तो वो हमारे सारे पाप हर सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन। उम्मीद है आपको इस वर्णन सुन के प्रसन्नता हुई होगी। तो इसी प्रसन्नता के साथ आप मेरे चैनल विवेक स्वे को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं और भी बेहतरीन वीडियोज़ ला सकूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।